दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को लेकर एडिशनल एसपी से हुई चर्चा। उन्होंने दी सतर्क रहने की सलाह। महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व हत्या के विरोध में एबीवीपी द्वारा निकाली गई मशाल यात्रा। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की घटना में मृत डॉक्टर को दी श्रद्धांजलि। और रक्षाबंधन के बाद अपनी पत्नी को ससुराल लेने गए गजराज सिंह के साथ हुई मारपीट, हुआ मृत। भाई बहन ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। अब खबर विस्तार से। ग्राम सोराई में कुछ दिनों पूर्व श्री राम मंदिर में मुकुट चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ लिया गया है। चोरी का मुकुट खरीदने वाले को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने दी जानकारी। ग्राम सोराई में राम जानकी मंदिर था, वहाँ पर मुकुट चोरी की घटना घटित है। अभी तक क्या कार्रवाई की? ये सोरई गांव में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत है। ये भगवान राम के मंदिर से मुकुट वगैरह की चोरी हुई थी। इसमें रिपोर्ट लिखाने पर तत्काल पुलिस ने एफआईआर पंजीबद्ध करी थी और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तो थोड़ी सी दूरी पे जाके कुछ फुटेज मिले, फिर कुछ तो और दूरी पर थोड़ा सा और क्लियर फुटेज मिले, जिनकी पुलिस ने लगातार मॉनिटरिंग करी। उसके बाद पुलिस के जो हमारे गोपनीय सूचना संकलन है, जो मुखबिर तंत्र है, उसके माध्यम से पता किया गया। तो पता चला कि ये जो आरोपी है वो शुभम गोस्वामी है और शुभम गोस्वामी 27 साल का है। ये ग्राम थर्र का रहने वाला है। तो पुलिस ने टीम लगा के उसको गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ करी तो उसने चोरी स्वीकार करी और उसने बताया कि हमने सोनी, जो अनिल कुमार सोनी है, इनको अपना ये चोरी का सामान बेचा गया है। क्योंकि अनिल कुमार सोनी ने इलीगल तरीके से ये सामान खरीदा था, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिख रहा था कि ये चोरी का सामान है और ये मुकुट भगवान के पहनने के, और इन्होंने एक कहना चाहिए क्रिमिनल इंटेंशन के साथ ये खरीदा था। तो उनको भी आरोपी बनाया गया है और इसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले के अलावा अन्य मामलों में पूछताछ की है। संभावना एक और मामला मंदिर चोरी संबंधी इससे खुल सकता है और इसमें पूरा मसरूका बरामद कर लिया गया है और विवेचना की जाएगी। सोनी जी को मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी साइबर क्राइम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे का क्या कहना है, सुनिए आप। उन्होंने बताया कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर कुछ कलेक्टर भी इस गिरफ्त में आ चुके हैं। उन्हें किस दिशा में किस तरीके से और किस तरीके से लोगों का अवेयरनेस लाने के प्रयास किया जा रहा है। ये जैसा कि साइबर क्राइम जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी प्रिकॉशन लें और अपनी जागरूकता से अपना बचाव करें। साइबर क्राइम के जो भी अपराध रिपोर्ट होते हैं, निश्चित तौर पर साइबर वर्ल्ड ने, साइबर की जो एक क्रांति है, इसने बहुत सारी सुविधाएं हमें दी हैं और उसके साथ ही इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जो कि साइबर क्राइम के रूप में सामने आता है। इस संबंध में विदिशा पुलिस लगातार एडवाइजरी के माध्यम से, और अन्य लोग कई बार हमसे पूछने आते हैं तो हम लोग उनको लगातार बताते हैं। जब किसी के पास फ़ोन कॉल आता है या कोई अन्य फ्रॉड अटैक होता है, उस समय भी जब भी हमसे पूछते हैं, संपर्क करते हैं, हम लोग तत्काल उनको आगाह करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं कि वो इसमें ना फंसे। मुख्य रूप से साइबर वर्ल्ड में हमारी सुरक्षा के बहुत सारे प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। साइबर एक्ट में बहुत सारे प्रावधान निर्धारित किए गए। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण फेक आईडीज़ के माध्यम से पैसे मांगने की शिकायतें, या किसी अधिकारी की आईडी बना के, मेल आईडी बना के, या उसका फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी बना के पैसे मांगने की कोशिश की जाती है।
मुख्य जो मुद्दा है वो ध्यान ये रखना है हम सभी को, या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आईडी से किसी के माध्यम से कुछ पैसे की डिमांड या कोई भी होती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी पैसे की बात, कोई भी आपका सीक्रेट पासवर्ड, पिन नंबर हमें किसी भी स्थिति में शेयर नहीं करना है। कोई भी गोपनीय चीज़, और पैसा भी आपका गोपनीय होता है, आपकी कमाई होती है, आपकी मेहनत का पैसा होता है, तो वो कैसी भी स्थिति में हमें शेयर नहीं करना है। और ऐसा कुछ भी अगर आता है और आपको लग रहा है कि वो सही है तो तत्काल आप उसमें वेरीफाइड जरूर करें। एक सत्यापन के बाद ही कोई कदम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप साइबर अपराध से बढ़ जाएंगे। साइबर अपराधी जब भी साइबर अटैक करता है तो वो प्रयास करता है कि आप किसी से बात ना करने पाए, आपको जल्दबाजी की बात करेगा, जल्दी की बात करेगा, आपको वो भय दिखाएगा, आपको वो लालच दिखाएगा। तो आपको सिर्फ एक ब्रेक लेना है 5 मिनट कि मैं फोन बंद करके विचार करता हूँ, और एक किसी व्यक्ति से आपको चर्चा कर लेनी है। अगर आप एक समझदार व्यक्ति से चर्चा कर लेंगे निश्चित तौर पर आप उस साइबर अटैक से बच जाएंगे और अपराध के शिकार नहीं होंगे। जागरूकता सबसे बड़ा कदम है। उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें हम अगर अपराध के शिकार हो जाते हैं तत्काल आप एनसीआरबी पोर्टल पर 1930 जो केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा एक पोर्टल इसमें बनाया है, जिसमें सारे बैंक, सारे पेमेंट गेटवे, सारी मोबाइल कंपनी, सब कुछ उसमें इनकॉर्पोरेटेड की गई है। आपकी शिकायत तत्काल ऑटो मोड में जो है दर्ज हो जाती है, और अपराधियों के अकाउंट्स फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। आपका पैसा जिस चैनल से जा रहा है उस चैनल में वहीं रुकना शुरू हो जाता है, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपराधी के अकाउंट फ्रीज होने से अपराधी पे कंट्रोल बढ़ जाता है और ट्रेस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तत्काल आपको 1930 पर शिकायत करनी है, या एनसीआरबी अगर 1930 आपको लाइन एंगेज मिलती है, आपके फोन नहीं लगते हैं, तो आप एनसीआरबी पोर्टल को सर्च करें, अपने नंबर पे दर्ज करके एक ओटीपी लेके आईडी बनाएं और उसमें अपना शिकायत को दर्ज कर देंगे। तुरंत शिकायत ऑटो मोड में काम करना शुरू कर देती है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप जिले की किसी भी थाने में जहाँ पास में जाकर तत्काल शिकायत करें और उनको बताएं कि ये शिकायत हमें एनसीआरबी पोर्टल दर्ज करानी है। संबंधित थाने, हर थाने में इसकी आईडीज हैं, तत्काल शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारी साइबर सेल विदिशा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही है, यहाँ भी हम लोग तत्काल जो भी आता है शिकायत करने इमीडिएटली उसकी शिकायत अपनी आईडी से पोर्टल पर दर्ज करा देते हैं। और ऐसे कई केसेस हैं जिनमें हम लोगों ने पैसे वापस भी दिलाए हैं। तो सतर्क रहें, अलर्ट रहें, और ऐसी कोई स्थिति मिलने में तत्काल एक्शन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पैसा भी बच जाएगा और अपराधी भी पकड़ने मिलेंगे। एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। कानूनी संबंधी जानकारियां स्कूल के बच्चों को दी गई। एसपी दीपक कुमार शुक्ला से मिली और कानूनी नियमों के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने ये भी बताया कि आईपीसी अब चेंज हो गया है, अब 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया, जिसको बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछेंगे? सर की जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है वो उसकी मतलब खाकी कलर है, उसी कलर की क्यों होती है और डिफरेंट कलर की क्यों नहीं होती है? आपको क्या लगता है खाकी की ही होनी चाहिए कि चेंज होना चाहिए? अभी आइडेंटिटी बन गई है। इसको बहुत इस पर डिबेट हम लोगों के यहाँ भी होता है। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन विजिट किया, और मैं जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे विजिट्स आप फ्रिक्वेंटली प्लान करें। मे बी हर वीक या 15 डेज में एक बैच ऑफ चिल्ड्रन आप प्लान कर सकते हैं, तो वो विजिट करें। एक बार ये थाना हो गया, कोई दूसरा हम नेक्स्ट प्लान कर सकते हैं। फिर कोई केस हो जाता है, हाँ, तो हम पुलिस को फोन लगाएंगे तो कहाँ पे जाएगा? हाँ, तो सर ने आंसर किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गांधी चौक नीमताल से छात्र छात्राओं के साथ मशाल रैली का आयोजन किया गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई शिव कांच मंदिर माधवगंज पहुंची। एबीवीपी की राष्ट्रीय मंत्री शालिनी वर्मा सहित गर्ल्स कॉलेज, शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज व एसएटीआई कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल रहे। वहीं नगर मंत्री प्रबल शर्मा ने कहा कि बहन बेटियों के साथ इसी तरह अत्याचार बढ़ते रहे तो हम छात्र आरोपियों की गर्दन काटने के लिए तलवार भी उठा सकते हैं। वहीं माधवगंज पर पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर कैंडल जलाकर मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। चलो इधर से लो।
हुआ, आपके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत माता की जय नारा लगाते हैं। एक तरफ हम भारत को, अपने देश को माता का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ उसी माता के साथ, बहनों के साथ हमारे देश में क्या दुर्घटना होती हैं आपको पता है। बंगाल के कोलकाता को सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस तरीके से सेफेस्ट है आप देख सकते हैं। GMR कॉलेज में जिस तरीके से घटना हुई है, वो घटना कोई अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता है। जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से पूरी दुर्घटना हुई है, बंगाल में इस तरीके की पहले से भी घटना आ रही है, संदेशखाली हो, चाहे बीच में छात्राओं के साथ मारपीट का विषय हो। ममता सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो आज पूरे इस चीज़ को देखते हुए पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल है। तो इसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद विदिशा ने एक मशाल यात्रा निकाली है, ये बताने के लिए कि समय आने पे तो हम कैंडल भी पकड़ सकते हैं, शांति के दूत भी बन सकते हैं, लेकिन कोई अगर हमारी माँ, बहन, बेटी पे अगर ऐसा कोई अत्याचार करने का प्रयास करेगा तो यही कार्यकर्ता हमारा तलवार उठा के उनका सर काटने के लिए आएगा। मैं पहले आपका परिचय पूछूंगा, जी, आपका परिचय। मैं करिश्मा दुबे फाइनल ईयर MBBS की छात्रा हूँ विदिशा मेडिकल कॉलेज में, और ये मेरी सहपाठी नेहा वाजपेयी, ये भी फाइनल ईयर MBBS की छात्रा है। मेरे पास तो ऐसा है कि कुछ बोलने ही नहीं है। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अगले साल से हमको अस्पताल में जाके काम करना रहेगा। एक ऐसी घटना कि ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर के साथ इतना कुछ बुरा होना, और उसके बाद ये देखना कि सरकार उसको कितने सारी कोशिशें कर रही है कि वो चीज़ छुप जाए, चीज़ सामने ना आए। एक तरीके से हमारा पूरा मोरल टूट चुका है एज अ डॉक्टर भी, एज अ फ्यूचर डॉक्टर भी, और एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारा मोरल टूट चुका है कि जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो हमें देखने मिल रही है। वहाँ की सरकार से तो क्या ही कहे, पूरे देश भर में भी ऐसा लग रहा है जैसे नेता बस अपना मुंह बंद करके बैठ गए हैं। और दिक्कत ये है कि सारी पावर जो है वो पॉलिटिशियंस के पास है, और वो अगर ऐसे हमारे साथ करेंगे तो बस हमको पता नहीं हम कैसे अपना जीवन काटेंगे आगे आने के बाद। बस यही सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए भी कुछ करा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है, और जो कल की ये हियरिंग भी हुई थी 20 तारीख की, उसके बाद थोड़ा आशा है कि वो लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे। बस यही कहना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज विदिशा में मशाल जुलूस निकाले हैं। हम सबको ध्यान में है जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमारी बहन के साथ एक बलात्कार की घटना हुई, और किस प्रकार से सरकार ने पूरे षड्यंत्र के साथ उन दोषियों को बचाने का प्रयास किया हो। चाहे उसकी मृत्यु के बाद उसको सबसे पहले जलाया गया, जबकि वहाँ 3 और लाशें भी थी। उसके बाद किस प्रकार से ममता सरकार उन दुष्कर्मियों को बचा रही है, और अपना स्टेटमेंट भी इस प्रकार से दे रही है जिस प्रकार से कहीं ना कहीं वो खुद भी उन दुष्कर्मियों के साथ है। आज पूरे देश भर के लोग शर्मिंदा है कि किस प्रकार से ऐसी घटनाओं से हमारी महिलाओं के, हमारे देश के परिवारों में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और एक ही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी लगातार संदेशखाली की घटना हो, चाहे बीच चौराहे में छात्राओं के साथ मारपीट की घटना हो, महिला कितनी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित है, ये ममता बनर्जी पर प्रश्न चिन्ह है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ममता सरकार से इस्तीफा की मांग करते हुए देश भर के लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि हम महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और इस प्रकार की घटनाओं के विरोध में आगे आएँ और अधिक से अधिक संख्या में हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए मांग करें। आज भारत, हमारे बंगाली नहीं, पूरा भारत देश में महिलाओं को उत्पीड़न से बहुत परेशान है, और महिलाएं बहुत परेशान रही हैं, और आज से नहीं कभी द्वापर युग से भी चला आ रहा है, महिला बहुत उत्पीड़न रही हैं। इस बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा ये महिलाओं का नहीं, अभी तो पूरी समाज का विषय है। जब तक समाज महिलाओं के प्रति जागरूक नहीं होगा, जब तक महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव नहीं लाएगा, तब तक हम इस प्रकार की घटनाओं से नहीं बच सकते। और जब बात आती है पश्चिम बंगाल जैसी घटनाओं की, तो सरकार जब दुष्कर्मियों को इस प्रकार का संरक्षण देती है तब दुष्कर्मियों के हौसले बढ़ते हैं। तो यही एक संदेश है, यही एक अपील है कि सरकार को भी उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे दुष्कर्मियों को ये ना लगे कि कोई उनको बड़ा संरक्षण दे रहा है। यही हमारा इस पूरे प्रदर्शन से संदेश। महिला को आप जागरूक करने कैसे करना चाहेंगे? जिस तरह आप अकेले जाती हैं, आपको भी जागरूक होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद निरंतर महिला सम्मान के लिए आगे लड़ता है। विद्यार्थी परिषद खुद भी मिशन साहसी करके एक अभियान चलाता है, जिससे हम छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए कैंपस में जाकर के उनको हम विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं। पूरा समाज छात्राओं को प्रशिक्षित करने में, साहसी बनाने में, लीडर बनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ सरकार एक चयनित वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे गुंडों को, ऐसे दुष्कर्मियों को संरक्षण देती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इस प्रकार की घटनाओं का देश भर में विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।
अहमदपुर निवासी गजराज सिंह कुशवाहा रक्षाबंधन के बाद अपनी पत्नी को लेने ससुराल गंज वासुदा के ग्राम हथौड़ा गए थे, जहां उनके साले और साड़ू से विवाद होने पर मारपीट की गई थी। मृतक के भाई ने बताया कि भाई के ससुराल वालों द्वारा मारपीट कर जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीएम के दौरान उसके साले भी वहां से भाग गए। मृतक के भाई और बहन ने दी जानकारी। सर, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं ग्राम अहमदपुर में रहती हूँ। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम जो मृतक है उनका नाम गजराज सिंह कुशवाहा है। कहाँ गए थे बेटा? वो सर भाभी को लेने गए थे गंज वासुदा ग्राम हथौड़ा। किस पर्पस से गई थी भाभी? भाभी रक्षाबंधन पे गई थी। तो फिर कोई दुश्मनी थी क्या भैया की? हाँ सर, पहले से इन लोगों में क्या है, कभी कभी बीच बीच में लड़ाई होती रहती थी। इनके साले हर कभी धमकी देते रहते थे कि अब की आया तो अब की मारेंगे, या उनका ये था कि वो भाई मायके में रहने लगे भाभी। और जब हम लोगों को पता चला तो वो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए वो लोग, तो हमें यहाँ मृत घोषित मिले, ख़त्म हो गए थे सर हमारे भैया। क्या लगता है आपके लिए? क्या सर? क्या लगता है कि भैया? सर, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ही इन्हें जानबूझ के मारा है, आपसी रंजिश निकाली है कुछ। अभी भाभी आई कि नहीं आई? आई है सर। कहाँ है? वो उधर ही है सर, और वो उनके घर वाले सब चले गए, सब भाग गए। सर, मुझे तो इसी चीज़ का डर है, वो भागे क्यों? जब उनने कुछ नहीं किया तो वो भागे क्यों? ठीक। आज गंज वासुदा थाना क्षेत्र के करीब 10 किलोमीटर दूर की नदी के पुल के नीचे एक युवक की संदिग्ध चोटिल अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद वासुदा थाना टीआई, एसडीओपी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान सागर निवासी नीतीश अहिरवार के रूप में की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि नीलेश 5 दिन पहले राखी के त्यौहार पर अपनी बहन के घर ग्राम रीछई आया था। कल रात में ही वह वापस सागर जाने के लिए निकला था, लेकिन उसकी आज लाश मिली है। नीलेश के शरीर पर चोटों के निशान की पुष्टि भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने करते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की है। पीएम रिपोर्ट में मौत की सही वजह सामने आने और दोषियों पर कार्रवाई की बात एडिशनल एसपी ने कही। ये जो वासुदा थाना क्षेत्र में केवटन नदी का जो पुल है उस पर नीचे एक डेड बॉडी आज मिली थी युवक की। इसमें युवक की पहचान हो गई है। 24 साल का युवक है ये, और नीलेश अहिरवार पिता अयोध्या के रूप में इनकी पहचान हुई है। ये सागर के रहने वाले थे और रीछई गांव में अपनी बहन के आए थे। 5 दिन तक इसने अपने जीजा की गाड़ी चलाई और उसके बाद कल ही 2000 रुपए लेके ये रवाना हुआ था रात में। उसके बाद एक फोन से बात हुई है इनके बाद, उसके बाद आज बॉडी मिली है। बॉडी में कुछ चोट की संभावनाएं हैं, और हालांकि पोस्टमार्टम के बाद एकदम स्पष्ट होगा कि ये मर्डर है या कुछ अन्य है, लेकिन प्रथम दृष्टया मर्डर की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हमारी टीम, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम, टीआई, एसडीओपी सभी लोग स्पॉट पे हैं, और उसके बाद ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी लग गई है। बहुत जल्दी इस पूरी घटना का खुलासा करेंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्थितियां हुई थी, और कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करेंगे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।